जय माता दी। नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है और भक्त 9 दिन तक माता रानी का व्रत करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जहाँ शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने का विधान है, तो वहीं आखिरी दिन कन्या पूजन करके व्रत खोला जाता है। नमस्ते, मैं हूँ निधि और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नवरात्रों में माता रानी को घर में किस तरीके से विराजमान कराएं, कलश की स्थापना और पूजा किस तरह से करें। तो देखिए, हम ऐसे करते हैं कि एक दिन पहले मंदिर की पूरी साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद मंदिर की तस्वीरों को और पूजा के सामान को वापस मंदिर में सजा दिया और थोड़ी सी जगह बना ली माता रानी को विराजमान कराने के लिए और कलश स्थापना के लिए। काफ़ी सारी तैयारी हम एक दिन पहले ही करके रखते हैं, जैसे कि जवारे लगाने के लिए रेते को छान लेते हैं। रेते को हम छानते इसलिए हैं ताकि जो रेते में ये मोटी मोटी सी डले हैं और जो पत्थर है वो छन जाएं और हमारे पास एक साफ़ रेता निकल के आए। रेते के साथ हम थोड़ी सी मिट्टी भी मिक्स करते हैं। जवारे बीजने का चलन ज़्यादातर परिवारों में अलग अलग होता है। कहीं जवारे दोनों मुख्य नवरात्रों में बीजे जाते हैं, कहीं जवारे सिर्फ शरद नवरात्रों में बीजते हैं, जिसकी पूजा दशहरे वाले दिन होती है। अब हमने छना हुआ रेता और थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके एक बर्तन में रख ली और रात को जवारे भिगोते हैं। ज़्यादातर लोगों के घरों में सिर्फ जवारे भिगोते हैं, बट हमारे यहाँ जवारों के साथ थोड़े से गेहूँ भी मिक्स कर भिगोते हैं। सुबह स्नान करके जहाँ माता रानी की चौकी लगा रहे हैं उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर लें। गंगाजल छिड़क के उसके बाद माता रानी की चौकी लगाएं। हम एक लकड़ी की चौकी लेंगे और उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाएंगे और थोड़ा सा अनाज रख के हम माता रानी को विराजमान करेंगे। अनाज धन दान का प्रतीक होता है, इसलिए हमें हमेशा माता रानी को अनाज रखकर विराजमान करना चाहिए। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार नवरात्रों के 9 दिन माता को प्रसन्न करने का विशेष समय माना जाता है। नवरात्रों में देवी की उपासना से जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक है नवरात्रों पर घर में जवारे या जौ लगाना। नवरात्रों पे जौ लगाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। घर में धान लगाना समृद्धि का प्रतीक है। फिर उसे माता रानी को अर्पित करके हम संपूर्ण समर्पण का भाव दिखाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माता रानी अपनी कृपा हम पर बनाती हैं। तो देखिए, अब मैंने एक मिट्टी का कूंडा लिया है और इसको मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धो दिया, एक बार पानी में से निकाल दिया। और जैसे कि रेता और मिट्टी को मैंने पहले ही एक दिन पहले छान कर एक अलग से बर्तन में रख दिया था और जौ भी रात को ही भिगो कर रख दिए थे। और जो रात को मैंने जौ भिगोए थे उनको सुबह मैंने अच्छे से छन्नी में छान लिया। तो सबसे पहले हम मिट्टी डालेंगे कूंडे में और मिट्टी हमें ऊपर तक नहीं भरनी है, आधी से कम रखनी है। उसके बाद हम जौ डालेंगे और जौ हमें बहुत ही हल्के हाथों से डालना है। डालना मतलब आपको सिर्फ बिछाना है उसके ऊपर और दबाना नहीं है जौ को, बस आप हल्के हाथों से बिछा दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी रेता और मिट्टी आप इसके ऊपर डाल दीजिए। अब हमें इसका पूजन भी करना होता है। पूजन करने के लिए हमें चाहिए कलावा और रोली। सबसे पहले कलावे को इसके चारों तरफ बांधेंगे, क्योंकि ये रक्षा सूत्र होता है, तो ये हमारी जौ की रक्षा करेंगे। अब कलावा बांधने के बाद रोली लेंगे और चारों तरफ घेरे पर रोली लगाएंगे। और अब हम करेंगे कलश की स्थापना। नवरात्रों की पूजा में कलश स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए आप चाहो तो एक मिट्टी का कलश ले लो, वह सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, या आप चाहो तो तांबे का, पीतल का या चांदी का भी ले सकते हैं। फिर कलश के अंदर हम गंगाजल, जल और सिक्के डालते हैं और फिर हम आम के या अशोक के 5 पत्ते लगाते हैं और कलश को ढक देते हैं। फिर ढक्कन के ऊपर आप चावल रखें। फिर हमें कलश में 3 बार मौली बांधनी होती है और रोली से स्वास्तिक बनाते हैं। उसके बाद हम एक सूखा नारियल लेते हैं, जिसको हम श्रीफल नारियल भी कहते हैं। नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेट के और मौली से बांधकर हम कलश के ऊपर स्थापित करते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी कुछ गलतियां जो लोग अक्सर कलश स्थापित करते वक्त भूल से कर देते हैं। जैसे कि कभी भी कलश को हम ज़मीन पे नहीं रखते, और दूसरा कि हम कलश जो लेते हैं कभी भी हम स्टील का कलश नहीं लेते। चाहो तो आप मिट्टी का लो, तांबे का लो, पीतल का लो, चांदी का लो, लेकिन कभी भी हम पूजा में स्टील का कलश स्थापित नहीं करते। और कलश को हमेशा माता की मूर्ति के दाईं तरफ रखते हैं। यूँ तो हिंदू धर्म में पूजा की थाल का बड़ा ही महत्व होता है। ऐसा ही महत्व नवरात्रि की थाल का भी है। नवरात्रि की थाल में भी सारी सामग्री यूँ बाकी पूजा की तरह ही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ माँ की थाल में ही देखने को मिलती हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले एक थाल ली। थाल को अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद सबसे पहले हम रोली से स्वास्तिक बनाएंगे, थाल के बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद रोली, चावल, मौली, फूल और पंचमेवा भी थाल के एक तरफ रख देंगे। नवरात्रि की थाल में जो विशेष होता है वो होते हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे इलायची और लौंग। कपूर और धूप भी रखेंगे और कुछ सिक्के भी रखेंगे थाली में। थाली को सजाने के बाद हम माता रानी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और ऐसे ही हम 9 दिन तक माता रानी की पूजा करते हैं। अपने परिवार की रीत के हिसाब से कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। कंजके या कन्या पूजन नवरात्रि के व्रत का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। इस पूजन के लिए 10 साल तक की 9 लड़कियों की ज़रूरत होती है। इसमें महिलाएं माँ जगदम्बा के सभी 9 रूपों को याद करते हुए घर में आई सभी लड़कियों के पैर धोती हैं, हाथ में मौली बांधकर माथे पर बिंदी लगाती हैं। उनको हलवा पूरी और चने खाने देकर साथ में कुछ पैसे और तोहफे भी देती हैं। ये सब हो जाने के बाद जब आपकी 9 दिनों की नवरात्रों की पूजा समाप्त हो जाती है और माता रानी के विसर्जन का समय आता है, तब आप इस कलश को हल्का सा हिला दें। इसका यह प्रतीक होता है कि सभी देवी देवताएं जो इसमें उपस्थित हैं वो अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।